नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एपीएस विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष के निलंबन पर बवाल। रॉयल राजपूत संगठन ने सौंपा ज्ञापन। अमन सिंह बघेल के निलंबन के विरोध में संगठन सक्रिय, आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि रीवा के एपीएस विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष एवं बीए एलएलबी तृतीय वर्ष के छात्र अमन सिंह बघेल पर लगाए गए कथित अवैध निलंबन का मामला एक बार फिर गंभीर होता नजर आ रहा है। बता दें कि अमन सिंह बघेल के निलंबन तथा उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर रॉयल राजपूत संगठन रीवा ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में संगठन की ओर से विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव को भी ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि ज्ञापन में रॉयल राजपूत संगठन ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ अध्यक्ष अमन सिंह बघेल को उनके वैधानिक अधिकारों, विशेषकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने के अधिकार का प्रयोग करने के कारण निलंबित किया है। संगठन का कहना है कि अमन सिंह बघेल के खिलाफ गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह छात्रों की आवाज को दबाने का भी प्रयास है। संगठन ने स्पष्ट किया कि बिना निष्पक्ष जांच और समुचित सुनवाई के किसी छात्र को दंडित किया जाना पूर्णतया अस्वीकार्य है। रॉयल राजपूत संगठन ने मांग की है कि अमन सिंह बघेल के विरुद्ध दर्ज शिकायतों को तत्काल समाप्त किया जाए तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके साथ ही इस प्रकरण में जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, उनके विरुद्ध भी जांच की मांग की गई है। बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई ठोस एवं निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया गया तो रॉयल राजपूत संगठन रीवा छात्र समुदाय लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। संगठन ने कहा कि ऐसी स्थिति में इसकी संपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस पर एपीएस विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने संगठन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान रॉयल राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह बघेल, जिला अध्यक्ष विनोद सिंह, जिला प्रवक्ता ललित सिंह सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्र मौजूद रहे। यह मामला फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, आप विश्वविद्यालय के युवा छात्र नेता हैं और विश्वविद्यालय ने कुछ ऐसी गंभीर आरोप लगाए हैं जिन आरोपों के तहत आपको रिस्ट्रिकेट किया गया और यहाँ तक कि आपके खिलाफ मुकदमे लगवाए गए थाने में। तो क्या मुद्दे थे, किस बात को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आप पे कार्रवाई की और अभी आप आज कुल सचिव से मिले, आवेदन भी आपने दिया है, क्या आश्वासन मिला है कार्रवाई के लिए? एक्चुअल में एक छात्र हित से जुड़ा विषय है। 21 मई 2025 को एक छात्रों के हित के लिए एक आंदोलन होता है जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। उसमें लगभग एपीएस विश्वविद्यालय से संबद्ध 9 जिलों के महाविद्यालय के अनेकों छात्र थे। 450 से अधिक छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, जिसमें छात्रों को द्वारा बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करने पर जब विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं माना उनकी बातों को, उनकी मांगों को, जो कि वैधानिक मांगे थी, क्योंकि छात्रों के द्वारा, छात्र समूह द्वारा माननीय कुलपति जी के कुर्सी के ऊपर अपनी मांग पत्र जो थी, है ना, छात्रों की जो मांग पत्र थी उसको उन्होंने चस्पा कर दिया माननीय कुलपति जी कुर्सी पर। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है कि हाँ, बच्चों की मांगें वैध थी, हम अधिसूचना के माध्यम से बच्चों की मांगें मानते हैं और इसके बाद बच्चों को कहीं न कहीं न्याय मिला। लेकिन मेरे संज्ञान में 3 दिन बाद आता है कि मेरे खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में गंभीर धाराएँ, गैर जमानती जो धाराएँ होती हैं, इस प्रकार की धाराओं में मुकदमा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शिकायती आवेदन देकर दर्ज कराया गया, जो कि पूर्णतः गलत था। उसके बाद लगभग सितंबर माह में 6 महीने बाद मेरे संज्ञान में यह भी आता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक फैक्टोरियल बोर्ड की बैठक ली जाती है
जो कि जुलाई माह में विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसा बताया कि बैठक ली गई थी, और मुझे सितंबर माह में उसका आदेश लागू करके सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि बैकडेटेड है और पूर्णतः असत्य है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की बैठक मुझे जो जानकारी में है नहीं है। मेरे द्वारा RTI लगा के विश्वविद्यालय प्रशासन से जानकारी मांगी गई थी, जो कि उक्त जानकारियाँ नहीं प्रोवाइड कराई गई। फिर भी मैंने उस मांगों को, उस निलंबन कार्रवाई को, चूँकि अब विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ विषय है और विश्वविद्यालय के गरिमा का एक प्रश्न है, तो मैंने अपने निलंबन को सहर्ष स्वीकार किया, FIR को स्वीकार किया, छात्रहित की मांग को मैंने लगातार रखा। आज रॉयल राजपूत संगठन की टीम विश्वविद्यालय पहुंची है। विश्वविद्यालय प्रशासन को विश्वविद्यालय माननीय कुलसचिव जी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है कि इस प्रकार की कार्रवाई हमारे एक छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर की गई है, जो कि पूर्णतः गलत है। इसका निलंबन की कार्रवाई और FIR को जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए। और माननीय कुलसचिव जी ने भी आश्वासन दिया है कि तत्काल इस विषय पर हम छात्रहित में कार्रवाई करेंगे। मेरे द्वारा भी उनसे कहा गया कि एक आप आवेदन पत्र सौंपिए, किस किस प्रकार की आपकी चीज़ें हुई थी। 21 मई को हमने आवेदन में लिख के दिया कि इस प्रकार की मांग पत्र हमने चिपकाया था, और यदि माननीय जी के संज्ञान में, किसी के संज्ञान में, विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी किसी व्यक्ति के द्वारा लाई गई कि मेरे द्वारा भगोड़ा कुलपति का एक पत्र चिपकाया गया उनकी कुर्सी पर, तो पूर्णतः असत्य है। और मैं इसका खंडन करता हूं कि इस प्रकार की कोई भी छात्रों ने किसी प्रकार का ज्ञापन चस्पा नहीं किया था, बल्कि छात्रों ने अपनी मांग पत्र चस्पा की थी। और कुलसचिव ने क्या आश्वासन दिया है आज कार्रवाई? माननीय कुलसचिव ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कुलपति जी को संज्ञान में लाकर इस प्रकार की जो कार्रवाई हुई है, छात्रहित में नहीं है, उसको तत्काल समाप्त किया जाएगा। रॉयल राजपूत संगठन आज एक अपने भाई के न्याय के लिए जो है तो यहाँ पे उपस्थित है। हमारे साथी अमन सिंह बघेल, जो कि LLB 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके साथ जो है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तो गलत किया, उनके खिलाफ FIR की और उनका रजिस्ट्रेशन किया। रॉयल राजपूत संगठन माननीय कुलपति महोदय से ये मांग करता है कि जल्द से जल्द विगत 3 दिनों के अंदर जो है तो इनके खिलाफ जो कार्यवाही हुई है, चाहे वो FIR वाली हो चाहे निलंबन वाली हो, इन दोनों को जो है तो निरस्त किया जाए और दोबारा से इनको एडमिशन दिया जाए और FIR जो है तो वापस ली जाए। अगर 3 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी प्रशासन इस विषय पे कार्यवाही नहीं करता तो रॉयल राजपूत संगठन इसमें उग्र आंदोलन करेगा। आज आपने जो ज्ञापन दिया उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया, कार्रवाई करेंगे इस मुद्दे पर? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे और हमारी कमेटी बैठेगी। उसमें से अभी निलंबन के लिए तो उन्होंने आश्वासित किया है कि आज ही हो जाएगा उसका कैंसिलेशन। उसके बाद जहाँ तक बात FIR की है तो उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी बैठेगी और वो कमेटी निर्णय लेगी। हम बस इसके फेवर में हैं कि हमारे भाई का जो है तो उसके साथ उसको न्याय मिले, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा था और यहाँ जो है तो कार्यवाही जो हुई है उसके साथ एकदम गलत हुई है। क्या नाम है आपका? दलित सिंह परिहार, जिला प्रवक्ता रॉयल राजपूत संगठन। छात्र नेता अमन सिंह के विषय में तो जो कार्रवाइयां विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्र नेता के विरुद्ध की गई हैं, क्या वो एक तरह से द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है या क्या मंशा थी कार्रवाई? देखिए, जहाँ तक द्वेष का सवाल है तो विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, कभी छात्र, क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय है वो छात्रों का विश्वविद्यालय है, हमारी अकाउंटेबिलिटी छात्रों के प्रति है, तो हम हमेशा छात्र का हित चाहेंगे। प्रशासन हित चाहेगा, जो शिक्षक है वो भी हित चाहेगा अपने विद्यार्थी का। तो विद्यार्थी के अगेंस्ट में कभी भी न प्रशासन जा सकता है न तो शिक्षक जा सकता है। अगर विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई अमन सिंह बघेल के ऊपर की है तो वो किसी प्रमाण के तहत किया होगा, उसका कोई प्रमाण होगा विश्वविद्यालय के पास, और नियम अनुसार, नियम के विरुद्ध कोई भी शासकीय संस्था नहीं जा सकती, क्योंकि जो प्रशासनिक स्तर पर व्यक्ति बैठा हुआ है उसको इतनी जानकारी तो है कि किसी भी छात्र के अगेंस्ट में या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में हम अपने नियम के बाहर नहीं जा सकते हैं। छात्र का कहना है कि जो भी मुद्दे हमने उठाए वो छात्र हित में उठाए, और उस मुद्दे को उठाने के एवज में जैसे RTI का लगाना, तो जो जानकारियां उन्होंने मांगी उसको भी नहीं दी गई और जांच पूछ के उनके विरुद्ध FIR कराई जा रही है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। ये कहाँ तक उचित है? जहाँ तक जांच का सवाल है तो जांच के बारे में तो मेरे को संज्ञान में नहीं है। अभी अमन सिंह बघेल से ही मेरे को पता चला कि मेरे से जांच पूछी गई, और जांच किसने पूछी ये भी मेरे संज्ञान में नहीं है। यहाँ पर जात कभी भी किसी की नहीं पूछी जाती, अपने देश में नहीं पूछना चाहिए कि आप किस धर्म के, किस वर्ग के हैं, क्योंकि अपने देश में सभी वर्गों को समान रूप से जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। हर चीज़ की स्वतंत्रता अपने भारतीय संविधान में है।
इसलिए अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसकी तो मैं निंदा करता हूँ। और वो किसी भी वर्ग का छात्र है, वो अपने शिक्षक के लिए, अपने बड़े के लिए, अपनी संस्था, शैक्षणिक संस्थान के लिए वो प्रिय है। हाँ, जहाँ तक विद्यार्थी के छात्र नेता का सवाल है या कि विद्यार्थियों की मांगों का सवाल है, तो जो विद्यार्थियों की डिमांड है वो हमेशा जो छात्र नेता है वो रखता है। रखने का तरीका एक स्तर होता है, एक तरीका होता है कि हम अपनी मांगे किस तरह से रखें प्रशासन के सामने या अपने विभाग के सामने, तो तरीके से रखना चाहिए। हो सकता है कहीं इनकी गलती रही हो उसमें और विश्वविद्यालय ने ऐसा महसूस किया हो कि ये तरीका इनका सही नहीं था, इसलिए ऐसी कार्रवाई की गई। राम राजपूत संगठन ने कई बिंदुओं पर आज ज्ञापन दिया है, आगे क्या कार्रवाई होगी? इसमें जो बिंदु हैं उन पर विचार किया जाएगा। आवेदन अभी अपने को ज्ञापन मिला है और संबंधित छात्र जो है अपना पत्र भी देने के लिए उनको कहा गया है और उसमें नियमानुसार करके छात्र हित में जो निर्णय उचित होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।